भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी मंत्रों में सबसे श्रेष्ठ गायत्री मंत्र, जिसे सनातन धर्म में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। ऋग्वेद के अनुसार गायत्री मंत्र दुनिया के सबसे पुराने और शक्तिशाली मंत्रों में से एक है और ऐसा माना जाता है कि इस एक मंत्र का उच्चारण करना ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेव की एक साथ आराधना करने जैसा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गायत्री मंत्र की उत्पत्ति एक छल के कारण हुआ था? कहा जाता है कि गायत्री मंत्र की रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। कहानियों के अनुसार ऋषि विश्वामित्र कई दिनों से गहरी तपस्या में लीन थे। उनके ध्यान से उनकी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर देवराज इंद्र को अपना सिंहासन छिन जाने का डर सताने लगा और इसीलिए ऋषि विश्वामित्र के ध्यान को भंग करने के लिए उन्होंने स्वर्ग की एक खूबसूरत अप्सरा मेनका को उनके पास भेजा। मेनका ऋषि के पास पहुंची और उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगी। मेनका की खूबसूरती को देखकर ऋषि विश्वामित्र के मन में काम वासना जाग उठी और उनका ध्यान टूट गया। वे मेनका की ओर और ज्यादा आकर्षित हुए, जिसके कारण उनके आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा टूट गई और तब अपने भगवान से क्षमा मांगने और उनका मार्गदर्शन लेने के लिए ऋषि विश्वामित्र ने इस महान मंत्र की रचना की थी। उन्होंने अपने गहरे ध्यान से इस मंत्र को प्रकट किया, जिसकी शक्ति चारों वेदों के ध्यान करने से भी ज्यादा थी। गायत्री मंत्र का अर्थ है वो शक्ति जो इस पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। इन तीनों लोकों के स्वामी है, जो सूरज की तरह उज्जवल है, जिन्हें हर कोई अपनाना चाहता है। वो हमें ध्यान की ओर बढ़ाने की बुद्धि और शक्ति प्रदान करती है। गायत्री मंत्र का उच्चारण हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ और सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ ले जाते हैं और हमारी आत्मा को भगवान से जोड़ता है। लेकिन गायत्री मंत्र के उच्चारण का असर सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि विज्ञान की दृष्टि से भी इसका गहरा महत्व है। माना जाता है कि हर रोज इस गायत्री मंत्र का जाप करने से हमारे जीवन के स्ट्रेस कम होने लगते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल में आ जाता है और हमारी ब्रेन और ज्यादा इफिशिएंटली काम करने लगता है। गायत्री मंत्र के कुल 28 प्रकार होते हैं। अभी हमने जिस गायत्री मंत्र की बात की वो था सवितुर गायत्री मंत्र। सवितुर गायत्री मंत्र यानी सूर्य का गायत्री मंत्र। सूर्य में जो तेज होता है, जो आभा होती है, वही आभा, वही तेज, वही महाज्ञान प्राप्त करने के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है। हमारे समाज में एक भ्रम फैला हुआ है कि गायत्री मंत्र का जाप स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, पर यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो स्वयं माँ सीता त्रिकाल संध्या करती थी। त्रिकाल संध्या यानी 3 समय पे गायत्री मंत्र का जाप करके पूरी विधि विधान के साथ ईश्वर की पूजा करना, इसे कहा जाता है त्रिकाल संध्या। अगर रामायण में इस बात का संकेत मिल रहा है तो हम ये बिल्कुल मानकर नहीं चल सकते कि कोई भी स्त्री गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकती। ऐसी भ्रमना हमारे समाज में इसलिए फैल गई क्योंकि मध्य युग में जब पुरुष प्रधान समाज का निर्माण होता गया, तब वे नहीं चाहते थे कि स्त्रियां प्रबल बने, यानी वे नहीं चाहते थे कि स्त्री प्रधान समाज का निर्माण हो और इस वजह से गायत्री मंत्र का जाप करना उनके लिए वर्जित कर दिया गया। हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, हम सभी को गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए।